F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा हमने पहले ही कहा आप लोगों को कि बरसात के मौसम में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाओं के बारे में समाचार मिलते रहेंगे। कल रात 12 बजे के करीब आटम पहाड़ के बिरसा नगर में एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ के गिर जाने से 3 घरों को नुकसान पहुंचा। अच्छी बात यह है कि किसी को भी जान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न ही चोट आई, मगर घरों की छत और टीन से बनी एक घर की दीवार को खासा असर हुआ है। वहां बसने वाले लोगों ने सरकारी मदद की गुहार लगाई है। तारीफ करनी पड़ेगी हमारी पीसीआर, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के स्टाफ की, जिन्होंने आधी रात से ही अपना काम शुरू कर दिया ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और फिलहाल पेड़ को काटकर वहां से हटाने का काम चल रहा है। वार्ड काउंसिलर राजेश पाल जी भी अपने लोगों की मदद के लिए मौकाए वारदात पर मौजूद थे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते ही है कि मौसम विभाग से भी बार बार सचेत किया जा रहा है कि खुले समुद्र में ना जाए, और हवा की जो गति है वो भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडमान में कई जगह ऐसी हैं जो थोड़ी हिली एरिया है और वहाँ पर हवा बहुत ज़ोर की चलती है, जिस वजह से आए दिन हमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाओं के बारे में पता भी चलता है, सोशल मीडिया में, दूरदर्शन में और ऑल इंडिया रेडियो पर भी। वैसे ही हमारे पोर्ट ब्लेयर का जो आटम पहाड़ एरिया है, वहाँ बिरसा नगर एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ की भी एक घटना कल रात को 12 बजे के करीब हुई है कि जो एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था वो गिरकर ये जो अगल बगल 3 घर है इनके ऊपर आके गिरी है। जैसा आप देख सकते हैं कि घरों की हालत क्या हुई है इसके गिरने से। ये घर, इसके ऊपर पेड़ आके गिरी थी, और एक दूसरा ये घर है, और फिर वो जो पीछे आपको जो ब्लू छत वाला घर दिख रहा है नीले रंग का, उस पर आकर गिरी थी। उस पर ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ है, मगर इन 2 घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊपर का छत लगभग टूट सा गया है और साइड की जो दीवारें हैं इन लोगों की जो टीन की बनी हुई है वो उखड़कर बाहर आ गई है। सवेरे एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची और इस एरिया के काउंसलर श्री राजेश पाल जी वो भी यहाँ पे पहुँचे और वे अपने काम पे लग गए हैं कि किसी तरीके से पेड़ को काट कर उसको यहाँ से हटाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चलिए अभी हम इन घरों में रहने वाले कुछ लोगों से बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। फूल कुमारी जी से बात करेंगे जो यहीं पे रहती हैं। इन्हीं की बेटी ने हमें कल रात को ही फ़ोन करके बताया था कि ऐसी दुर्घटना हुई है 12:30-1 बजे के करीब। तो फूल कुमारी जी से ही सुनेंगे हम इस दुर्घटना के बारे में। सर, रात को तो हम लोग सारे सो गए थे, हम केवल नहीं सोए थे। तो एक ज़ोर से बादल घड़कने का आवाज़ आया, फिर कुछ गिरने का भी आवाज़ आया। हम बोले हस्बैंड को, बोले चलिए उठ के देख रहे हैं बाहर में क्या गिरा कुछ करके। आके देखो तो पूरा पेड़ गिरा हुआ है। फिर मैंने पापा को उठाए, सभी के लोग को उठाए, फिर आके सब बाहर निकले। फिर पीसीआर वाले को सबको फ़ोन करे, सब आए। इस घर में कौन रहता था? उस घर में देवरानी मतलब रहती थी, लेकिन अभी गांव गई हो। 12 तारीख को फ़िलहाल आने वाली है। ओके। आप लोग कौन से घर में रहते हो?
हम लोग भी इसी घर में रहते ये हैं। वाले घर में? हाँ, अच्छा, इस घर में ऐसा कुछ नुकसान हुआ? ऐसे तो वहाँ का सारा सीट वगैरह टूट गया है वो साइड्स के? और घर के अंदर पूरा पानी सारा घुस गया। जी जी। फिर उसके बाद में वही सारा काटिंग चटिंग करके रात को ही? हाँ, रात को ही मतलब गाड़ी दब गया था। उसके वजह से फिर हम लोग बुलाए तो सारा गाड़ी निकालना करके रात को ही काट उठ के सब निकाल उकाल। किसने काटा रात को? ये क्या पीसीआर वाले लोग आए थे। पीसीआर आई थी मदद के लिए? रात के आए थे। तो अभी आप लोग सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह चाहोगे? हाँ, चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। इतना नुकसान हो गया तो हम लोग को चाहिए। फूल कुमारी जी ने जिस तरीके से बताया कि रातों रात जैसे ही इस दुर्घटना की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हमारी पीसीआर की टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने रात को ही काफ़ी जो पेड़ की जो टहनियाँ थी जो घरों के ऊपर गिरी पड़ी थी उनको काट गिराया था, क्योंकि कुछ टहनियों के नीचे इनकी जो गाड़ी थी वो भी दब गई थी, जो इसको रातों रात क्लियर किया गया और रास्ता भी बनाया गया ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। और सुबह सवेरे ही हमारी एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे और वे अपने काम पर लग गए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन घरों में रहने वाले जो परिवार हैं इनकी गुजारिश है कि हमारी जो प्रशासन है और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से रिलीफ के तौर पे दिया जाता है, सरकार की तरफ से ये इनको दिया जाए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे जिस वजह से इनको नुकसान हुआ है और वे चाह रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे। चलिए अभी हम यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं श्री राजेश पाल जी, हम उनसे जानेंगे कि उन्हें इस दुर्घटना के बारे में कब सूचना मिली और आगे वे क्या करने की सोच रहे हैं। कल रात को 12 बजे पेड़ गिरा, उसी वक्त खबर मिल गया था। सौतम बोल के यहाँ पे एक लड़का है, वो कॉल किया था, मैसेज भी किया था कि भैया ऐसा पेड़ घर के ऊपर गिर गया। फिर उसके बाद में हमारा जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो आया था, वो आके थोड़ा कटिंग वगैरह करके गया। फिर सुबह हम एनडीआरएफ की टीम और हमारा जो फॉरेस्ट का टीम है सबको पटवारी द्वारा सूचित किया गया था और धीरे से वो आके अपना काम शुरू कर दिए। फॉरेस्ट वाले तो पहले आ गए थे, फॉरेस्ट वाले पहले आके अपना काम शुरू कर दिए। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई, फिर हमारा जो म्यूनसिपल का टीम है, हमारा सैनिटरी सेक्शन की टीम 11 वार्ड नंबर 18 का, वो भी आए थे। और साथ ही जेई हमारे अनिल जी है और हमारे एई है नंबी जी, उन लोगों ने भी अपना आदमी भेजा, तो मिलकर अभी काम चल रहा है। राजेश जी, क्या वजह थी ये पेड़ गिरने की, आपको कुछ जानकारी मिली है? जड़ तो मजबूत नहीं था, क्योंकि पेड़ के ऊपर दूसरा बरगद पेड़ आके वो कर लिया था, तो बरगद पेड़ की वजह से जो अंदर का जो असल पेड़ था पड़ा इसका आपका पेमा का, वो पेड़ सड़ गया। जैसे परिवार वाले कह रहे हैं कि ये उनकी गलती तो नहीं है, ये उनका गलती नहीं, तो कुदरती नेचुरल डिजास्टर है, तो क्या उन लोगों को इसका कुछ मुआवजा दिया जाएगा? बिल्कुल उसका मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह का कोई आपदा आता है, पेड़ किसी घर पे गिरता है या कोई और नुकसान नेचुरल तरीके से होता है, तो उसमें डीसी ऑफिस द्वारा, रेवेन्यू द्वारा तो उनको जो भी उनको पैसे उसे देना रहता है वो हमेशा दिया जाता है। तो आपका भी सहयोग रहेगा? बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि इनका जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई करें। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने अभी लोगों को सुना और उन्होंने पूरी बात बताई ये घटना कब हुई, और हमारे वार्ड के जो काउंसलर है श्री राजेश जी, उन्होंने भी इस बारे में हमें और जानकारी दी। तो और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि परिवार वालों को मदद दिलाने की भी वो कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पिछले ही एपिसोड में कहा था कि बरसात शुरू हुई है और ऐसी बरसात की आपने नज़ारा पूरे सोशल मीडिया में देखा ही होगा कि किस तरीके से पूरा पोर्ट ब्लेयर मानो पानी में डूब गया हो। और हमने आपसे कहा भी था कि अब आए दिन हमें कहीं पेड़ गिरने की, तो इलेक्ट्रिक की तारें गिरने की, खंभे गिरने की, ज़मीन धंसने की, दीवारें टूटकर गिरने की, ये सब खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। जब हमने ये बात हमारे पिछले एपिसोड में कहा था तो हमें बहुत से कमेंट्स आए थे कि ये कोई नई बात नहीं है, अंडमान में ये हर साल होता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये वाकई में कोई नई बात नहीं है कि कहीं पेड़ गिर रहा है या बिजली का खंभा तार समेत रास्तों पर गिर रहा है। ये आए दिन हमारे यहाँ पे ख़ासकर बरसात के मौसम में होता ही है। ज़रूरत अभी इस बात की है कि हमारी प्रशासन पैरों पे खड़े हो, इसको बहुत गंभीरता से ले और आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जिससे कोई बड़ा नुकसान हो या किसी के जान पर आ जाए। इससे बचने के लिए हमारी प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा। मानसून में होने वाली जो परेशानियाँ जनता झेलती है, इनको निजात दिलाने के लिए अभी से
अगर अपने कमर कस लेंगे तो बेशक आने वाले समय में या अगले मानसून में हम हर प्रकार की तकलीफ़ों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे, जिससे जनता को परेशानी ना हो। जैसा आप देख सकते हो कि कितना बड़ा पेड़ जो गिरा है, तो वो जो नज़ारा था जो कल रात को हुआ वो शायद बहुत ही भयंकर होगा, जिससे लोग भी काफ़ी भयभीत हुए हैं। इनका जो नुकसान हुआ है उससे वे काफ़ी दुखी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो प्रशासन है वह उनकी मदद के लिए आगे ज़रूर आएगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं और हमारे प्रशासन से कि इन गरीब लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो भी सरकारी फंड से इनको दिया जाता है, रिलीफ मैनेजमेंट द्वारा इनको दिया जाए, ताकि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है वो उन्हें वापस मिल सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम अंत में एक बार फिर फायर ब्रिगेड, पीसीआर और एनडीआरएफ की टीम को क्विक एक्शन के लिए धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस मानसून हर वक्त मदद के लिए तैयार रहेगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।